हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू sin अल्फा, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा एंड cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा और tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके थे लास्ट क्लास में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। पहले हेडिंग डाल लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इक्वेशंस ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने आज हम पढ़ेंगे जनरल सोल्यूशन ऑफ a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, तो इसमें इसका सलूशन पढ़ेंगे a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, स्टेप वन में आपको मैंने बताया था रेंज वगैरह के समय, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज निकालते समय जब a sin x प्लस b cos x होता है तो इसको साइन या कॉस में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए LHS में जो है a sin x प्लस b cos x, तो sin x के कोफिशिएंट a है और cos x का कोफिशिएंट b है, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो मल्टीप्लाई स्टेप वन में आएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड LHS बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बन जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इंटू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक है ना। उसके बाद स्टेप टू में क्या करते हैं कि ये जो LHS है इसको या तो साइन एक्स प्लस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और या कॉस एक्स माइनस फाइव के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो कन्वर्ट LHS आइदर इन साइन और इन कॉस, या तो साइन के फॉर्म में करिए या तो कॉस में कीजिए। तो देखिए, अगर आप रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करें और प्लस कॉस एक्स इंटू बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करें सी। अगर इसको आप साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं या इसी को किस में करें, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन एक्स, या ऐसे करिए कॉस एक्स बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन एक्स और a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक है ना। इसको साइन के फॉर्म में अगर करेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा प्लस फाइव, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आप देखेंगे कि अगर आप इसको कॉस थीटा लेंगे तो ये साइन थीटा बन जाएगा। देखिए, अगर इसको आपने कॉस थीटा लिया, ये थीटा ले लीजिए, ये a है तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा b। तो अगर देखते हैं कि अगर मैं इस वैल्यू को a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर मैं कॉस थीटा लूंगा तो ये हमेशा साइन थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू अगर a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेंगे तो डेफिनेटली साइन थीटा की वैल्यू b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू सी। तो ये बन जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा बताइए, साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू सी। ठीक है। यहाँ से अगर इसको बोलें, है ना, तो अगर कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस में क्या होता है, देखिए अगर कॉस थीटा माइनस फाइव क्या होता है, कॉस एक्स माइनस फाइव अगर करेंगे तो कॉस या कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है, तो ये कॉस है तो ये कॉस बी होना चाहिए। कॉस बी को मतलब ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो अगर इसको बेस ले लेते हैं, है ना, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये a मिलेगा। तो यहाँ से रिजल्ट ये आ गया कि इफ कॉस
phi is equal to b upon a square plus b square, then sin phi will be a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स कॉस फाई प्लस साइन एक्स साइन फाई। ठीक है, दिस इज इक्वल टू सी, तो ये बन जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू सी। ठीक है ना। अब देखिए 1 और 2 दोनों सेम एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से देखिए इसकी जो रेंज है ना, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा, है ना, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो c की वैल्यू आएगा माइनस अंडर, क्योंकि ये चीज किसके बराबर है, देखिए a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को c लिया और इसी को हम इसके बराबर करें, तो ये जो वैल्यू है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कहाँ तक, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब कि मॉड सी की वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, यहाँ से भी करेंगे क्या, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कॉस एक्स माइनस फाइव, है ना, तो ये हो जाएगा आपका, इसकी जो वैल्यू है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स माइनस फाइव की जो वैल्यू है वो माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू सी के बराबर है, तो सी की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब कि मॉड ऑफ सी अगर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये 4 कर दीजिए और ये 3 कर दीजिए, तो 3 और 4 से देखिए अगर मॉड सी की वैल्यू, अगर मॉड सी की वैल्यू, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे स्टेप 3 में, स्टेप 3 में if mod of c is less than or equal to root a square plus b square, then equation a equation a sin x plus b cos x plus c has solution, c has solution। और स्टेप 3 में, स्टेप 4 में या इसी में कर दीजिए, पहला पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट हो गया, if mod c is greater than a square plus b square, then equation has no solution, no solution। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि a sin x plus b cos x इक्वल टू c, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रॉस चेक करेंगे, तो इसके लिए क्या होता है कि अगर मॉड ऑफ सी की वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर या इससे छोटा है तब तो इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यानी कि अगर सी की वैल्यू, है ना, या तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा हो जाए और या माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा हो जाए तो आप इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सोल्यूशन आएगा। क्यों, देखिए हमने इसको पूरे को कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए साइन की जो रेंज होती है साइन एक्स प्लस थीटा, साइन की रेंज -1 से 1 होती है, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोगों ने रेंज वाले चैप्टर में इसको देख लिया था। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर मान लीजिए इसको आप कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो कॉस एक्स माइनस फाइव की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स माइनस फाइव की जो रेंज होती है माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को पहले चेक, अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पहले इसको चेक किए कि इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। इस पे देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इस पे एक, जैसे मान लीजिए, है ना, एक क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n फॉर विच द इक्वेशन, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n
for which the equation sin x into sin x plus cos x is equal to n has has at least one solution। ठीक है, इस तरीके से देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द क्वेश्चन है फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n for which the equation sin x into sin x plus cos x is equal to n has at least one solution, has at least one solution। ठीक है ना, इसके कम से कम एक सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करे तो आपको n की इंटीग्रल वैल्यूज बतानी है। ठीक है ना, तो देखिए सिंपल सी बात है, sin x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू n है। तो आप क्या करिए ना, इसको अंदर ले जाइए, सिंप्लीफाई कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू n। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन n, 2x अपॉन 2 और प्लस 1 अपॉन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू n। ये बन जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस 2x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 2n। तो ये बन जाएगा साइन 2x माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2n माइनस 1। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 2n माइनस 1, a की वैल्यू 1 और b इज इक्वल टू माइनस। ठीक है ना, फॉर एट लीस्ट वन सोल्यूशन mod of c must be less than or equal to a square plus b square। ये आपको बताया अभी सिखाया। तो mod c की वैल्यू क्या है, तो mod of 2n minus 1 must be less than or equal to अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका mod of 2n minus 1 is less than or equal to रूट 2। तो ये हो जाएगा आपका mod 2n minus 1 लेस देन और इक्वल टू 1.4 है ना, रूट 2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी है ना, तो रूट 2 ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 माइनस रूट 2 से रूट 2, तो 2n इज 1 माइनस रूट 2 से 1 प्लस रूट 2। ठीक है, तो ये जो 2n है n इंटीजर है, तो 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए n इंटीजर है तो 2n भी इंटीजर होगा। तो 2n की जो वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 पॉइंट समथिंग कितना आएगा, यानी कि 1 माइनस 1 पॉइंट समथिंग, ये माइनस 1 है और ये 0 यहाँ पे आएगा कहीं, 1 माइनस रूट 2 और 1 प्लस रूट 2 यानी कि ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे आएगा 1 प्लस रूट 2। चेक कर लीजिए है ना, तो n की क्या क्या है, तो 2n की वैल्यू जो आएगी, ये 2n की जो वैल्यू आएगी 0 1 2, 2n इज इक्वल टू 0 1 2, तो n इज इक्वल टू 0 1 बाई 2 एंड 1, इसको रिजेक्ट कर देंगे, n की वैल्यू 0 एंड 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो n की दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, एक वैल्यू आ जाएगा 0 और एक वैल्यू 1 के बराबर आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स और कॉस एक्स हो गया। अब इसको साइन स्क्वायर एक्स को ले सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए करेंगे तो साइन 2x बन जाएगा, साइन 2x इज इक्वल टू 2n। ये बेटा बन जाएगा साइन 2x माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू, है ना, ये बन जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2n माइनस 1। देखिए साइन 2x को पहले लिख दिया, cos 2x को बाद में, 1 को राइट में ले गया। अब देखिए यहाँ पे c की वैल्यू 2n माइनस 1 है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू माइनस 1 है। तो अभी मैंने आपको बताया कि a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c के सोल्यूशन एग्जिस्ट तभी करेंगे जब मॉड c की वैल्यू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के या तो बराबर हो या तो छोटा हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मॉड c की वैल्यू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मॉड c की वैल्यू क्या आ जाएगा, मॉड 2n माइनस 1
और ये 1 स्क्वायर प्लस 1 तो ये √2 हो गया। तो रूट मॉड ऑफ 2n माइनस वन √2 के बराबर ऐसे छोटा है तो 2n माइनस वन माइनस √2 से √2 हो गया। अब √2 की वैल्यू 1.414 इस टाइप होता है, तो 1 में 1.414 करेंगे तो माइनस 0.414 आएगा या कुछ इस तरीके से आएगा। 1 में 1.414 या 4 में √1 में √2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो -1 से 0 के बीच में आएगी, और 1 में अगर √2 जोड़ेंगे तो 2 से ज़्यादा आएगी और 3 से कम आएगा, यहाँ पे 3 होगा। तो इसका मतलब कि n अगर इंटीजर है तो 2n भी इंटीजर होगा, तो 2n की वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, तो 2n की वैल्यू 0 1 2 आ गया। अब n की जो वैल्यू आएगी या तो 0 होगी या तो 1/2 होगी 1 होगा, लेकिन n इंटीग्रल वैल्यू है तो इंटीग्रल वैल्यू होने की वजह से 1/2 को हटा देंगे तो n की वैल्यू 0 होगा। तो इसके दो वैल्यूज आएंगे जिसके लिए इस इक्वेशन के, है ना, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये इसमें मैंने आपको सिखाने की कोशिश किया कि अगर a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c है तो इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके लिए कंडीशन बताया। अब इसके बाद बताऊंगा कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। तो उसको पहले एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, उसके बाद हम करते हैं इसको। जैसे ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, फाइंड द number of integral values of k, integral values of k for which the equation 7 7 cos x plus 5 sin x is equal to 2k plus 1 has at least one solution, है ना। ठीक उसी तरीके से है जो पहले क्वेश्चन था। तो देखिए इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना है तो इसको आप लिख सकते हैं 5 sin x प्लस 7 cos x इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे बेटा a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 2k प्लस 1। अब कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, फॉर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन mod of c must be less than or equal to a square plus b square। तो mod of 2k plus 1 must be less than 5 square plus 7 square। तो mod of 2k plus 1 less than or equal to 25 और plus 49, है ना। तो mod of 2k plus 1 is less than or equal to कितना हो जाएगा 74, है ना। तो 2k प्लस 1 की वैल्यू -√74 से क्या आ जाएगा √74 आ जाएगा, ठीक है। तो 2k की वैल्यू आ जाएगा -√74 माइनस 1 से यह आ जाएगा √74 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए k इंटीजर है तो 2k इंटीजर है, बेसिकली 2k कैसा होगा, इवन इंटीजर होगा ना। तो k इंटीजर है तो 2k जो होगा वो इवन इंटीजर होगा, इवन इंटीजर। तो आप ये देख लीजिए कि -√74 माइनस 1 से √74 माइनस 1 तक के बीच में कितने इवन इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए -√74 चेक करते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है, 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है। तो और 7 का, है ना, 8, तो यानी कि 8 का स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ना √74, तो √74 की वैल्यू जो है ये 8 है ये 9 है, इसका स्क्वायर 81 है और इसका 64 है ना। तो √64 8 आएगा और √81 9 आएगा, है ना। √81 9 आएगा, इसका मतलब ये हो गया। और √74 क्या बताइए, √64 और √81 के बीच में आएगा क्योंकि 74, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आएगी, है ना, 8 और 9 के बीच में आएगा।
8 और 9 के बीच में आएगा, है ना। मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ 8.3 मान लीजिए रख दिया, तो 8.3, तो 8.3 में अगर आप मान लीजिए 8.3 में 1 जोड़ेंगे, है ना, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये 8.3, तो यानी कि ये 8 यहाँ होगा और यहाँ पे 7 आएगा, है ना। तो अगर 8.3 में 1 को माइनस करेंगे तो 7.3 आएगा, तो यहाँ पे √74 माइनस 1 है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ये है आपका -8 और ये आपका -9, तो अगर आप माइनस माइनस 8.3 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9.3 आएगा, तो -9.3 कहाँ पे आएगा, -10 और -8 के बीच में, तो ये हो जाएगा आपका -√74 -1, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए -√74 -1 और √74 -1 के बीच में कितने इवन इंटीजर्स हैं, ये -9 है, तो ये हो जाएगा -8 माइनस, इवन इंटीजर की बात कर रहा हूँ, तो -6 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया, है ना। 7 नहीं होगा, देखिए यहाँ पे -9 को भी नहीं लेंगे क्योंकि -10 और -1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से आ जाएगा 2k की वैल्यू या तो -8 होगा, -6 होगा, -4 -2 0 2 4 6, तो k की वैल्यू -4 -3 -2 -1 0 1 2 and 3, तो therefore total number of integral values of k for at least one solution is equal to 8, ठीक है ना। देखिए आपको यहाँ पे फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 2k+1, ठीक है बेटा। ये कंडीशन लगा दीजिए, मॉड c इज लेस देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि ना अब आपको √74 यानी कि नंबर लाइन पे ये देखना होगा कि 2k की वैल्यू -√74 -1 से बड़ा है और √74 -1 से छोटा है, और k इंटीजर है तो 2k इवन इंटीजर होगा। तो आप क्या कीजिए कि इस नंबर और इस नंबर के बीच में कितने इवन इंटीजर्स होंगे चेक कर लीजिए। तो अब आपको ना, अब चूंकि √74 है, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो √74 की वैल्यू मैंने ऐसे किया कि 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 89, तो इसका मतलब कि जो √74 है वो √64 और √81 के बीच में है, तो √64 8 है और ये 9, यानी कि 8 और 9 के बीच का नंबर है √74। तो √74 8 और 9 के बीच का नंबर एज्यूम कर लीजिए, कोई भी ले लीजिए, 8.1 ले लो, 8.2 ले लो, 8.3 ले लो, मैंने 8.3 ले लिया क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं निकालने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा था। 8.3 आ गया, तो 8 और 9 के बीच के में नंबर 8.3 हो गया। अब यानी कि इसकी जो वैल्यू है और √74 की वैल्यू 8.3, तो माइनस रूट, अगर यहाँ देखेंगे -8.3 -1 करेंगे तो -9.3 आ गया, और ये जो नंबर है -10 और -9 के बीच में होगा, तो यहाँ पे बेटा यानी कि ये जो नंबर है वो -10 और -9 के बीच में होगा। इसी तरीके से √74 की वैल्यू मैंने 8.3 -1, तो ये हो जाएगा क्या 7.3, तो 7.3 जो होगा वो 8 और 7 के बीच में होगा। देखिए 7 और 8 के बीच में 7.3 होगा, तो ये जो नंबर है ना, ये हो जाएगा आपका √74 -1। अब आपको ना इवन इंटीजर चाहिए, है ना, तो इवन इंटीजर अगर आपको चाहिए तो इवन इंटीजर चाहिए किसके किसके बीच में, इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए एक तो -9 माइनस ऑड है, इसको छोड़ दिए, तो माइनस इवन इंटीजर क्यों चाहिए, क्योंकि 2k इवन होगा, तो -8 -6 -7 -2 0 2 4 6 7, लेकिन 7 ऑड है, इसलिए अगर मान लीजिए 2k = 7 करेंगे तो k = 7/2 आ जाएगा, जो कि
इंटीजर नहीं मिलेगा। तो आपको चूंकि इवन इंटीजर चाहिए तो आपको इतने इंटीजर्स मिलेंगे, है ना। तो ये कितने इंटीजर्स हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2k की वैल्यू -8 -6 -4 -2 0 2 4 6। यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी वो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। तो टोटल कितने इंटीग्रल वैल्यूज अब के हो जाएंगे, 8 वैल्यूज इसके हो जाएंगे, जिसके लिए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पहला जो क्वेश्चन होता है ये इसी टाइप पे आता है कि इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कैसे करेंगे। तो आपको याद रखिएगा कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c है। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए मॉड c की वैल्यू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा कि cos के साथ जो एंगल होगा वही एंगल sin के साथ भी होना चाहिए। ये नहीं कि sin के साथ x है और cos के साथ 2x है, तब नहीं चलेगा ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पे sin का जो एंगल है वही एंगल cos का भी होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मॉड सी इज लेस देन और इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ a sin x plus b cos x plus c equal to is equal to c, a sin x plus b cos x is equal to c। तो अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत सिंपल है। तो देखिए इसको हम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा देना। जैसे मैं बोलूं कि फाइंड द सॉल्व, जैसे मान लीजिए करना है सॉल्व रूट 3 cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू √2। मान लीजिए इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या कीजिए ना कि इसको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड बोथ साइड्स बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या है √3 और बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू √2। तो ये हो जाएगा √3 cos x प्लस साइन एक्स डिवाइड रूट ऑफ √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये हो जाएगा √3 cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3 है और 1 का स्क्वायर 1 4, तो √4 की वैल्यू 2। तो 2 इज इक्वल टू √2 अपॉन 2 हो गया। तो √3/2 इंटू कॉस एक्स प्लस 1/2 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2। कैसे आया, यहाँ पे हमने क्या किया कि √2/2 था तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो cos x इंटू √3/2 प्लस साइन एक्स इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/√2। अब इसको ना आप चाहे साइन में चेंज कीजिए चाहे कॉस में, उसके लिए आपको ऑप्शन में देखना होता है कि ये साइन में मतलब कि इस टाइप का आंसर लिखा हुआ है ना, या 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर इस टाइप का ऑप्शन होगा तो कॉस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, और अगर ऑप्शन में इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होगा तो साइन में। तो मैं दोनों में बता दे रहा हूँ। अगर इसको आप कॉस में करेंगे तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, है ना। अगर कॉस में अगर करते हैं तो ये कॉस एक्स हो जाएगा। और बताइए ये देखिए कॉस में अगर करते हैं तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये भी कॉस होना चाहिए। तो किस एंगल का कॉस √3/2 होता है बताइए, 30 डिग्री यानी कि cos π/6, ठीक है, प्लस साइन एक्स इंटू साइन π/6 इज इक्वल टू 1/√2। ये हो जाएगा cos ऑफ x माइनस π/6 इज इक्वल टू cos ऑफ π/4। तो x माइनस π/6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 प्लस π/6 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हो गया। या दूसरा अप्रोच है कि अगर साइन में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये लिखा हुआ है देखिए, साइन एक्स इंटू 1/2 प्लस कॉस एक्स इंटू √3/2 इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो साइन में अगर करेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। तो ये साइन एक्स हो गया, ये कॉस होना चाहिए। तो कॉस बताइए किस एंगल का कॉस 1/2 होता है,
तो cos 1/2 यानी फर्स्ट वाले लिमिट क्योंकि पॉजिटिव है, तो cos 60 डिग्री यानी cos पाई बाई 3, ये हो जाएगा आपका cos पाई बाई 3, है ना, और प्लस साइन एक्स, साइन प्लस cos x इंटू साइन पाई बाई इज इक्वल टू 1/√2। ये हो जाएगा साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b, ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4, क्योंकि साइन 45 डिग्री 1/√2 के बराबर होता है। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 4। तो x की जो वैल्यू है वो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, n इंटीजर होगा, ठीक है ना। तो या तो देखिए ये आंसर होगा या दो के दोनों सही है। अगर आप n की वैल्यूज रखते जाएंगे ना तो x की जो वैल्यूज यहाँ से आएंगी वही वैल्यूज वहां से भी आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देख लिया जाए तो √3 cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू √2 को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसको √a² प्लस b² से डिवाइड करके या तो आप cos में बदल दीजिए या तो साइन में बदल दीजिए, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट है, इस पे और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देखिए क्वेश्चन ये है, सॉल्व √3 cos x माइनस 3 sin x इज इक्वल टू 4 sin 2x इंटू cos 3x, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के कॉन्सेप्ट से इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आइए। तो इसको आप लिख लेंगे √3 cos x माइनस 3 sin x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 cos 3x इंटू साइन 2x, और ये होता है बेटा 2 साइन 5x माइनस साइन x, ये होता है फॉर्मूला। तो √3 cos x माइनस साइन x, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 cos x माइनस साइन एक्स इज, यहाँ पे पता चला ना ये कैसे लिखा, 2 cos a साइन b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a प्लस बी। 2 साइन a cos b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। देखिए साइन 2 साइन a cos b क्या होता है, ये होता है आपका साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, है ना। और 2 cos a sin b, इसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस, ये फार्मूला हमने यूज किया, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा 2 साइन 5x माइनस 2 साइन x, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ले आइए तो √3 cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 2 साइन 5x, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x इज इक्वल टू साइन 5x, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 5x लिखा है, इसको साइन में कन्वर्ट कीजिए, है ना। तो इसको जब साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन x इंटू 1/2 प्लस कॉस एक्स इंटू √3/2 इज इक्वल टू साइन 5x। देखिए आपके पास चॉइस है, अगर इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस, अगर कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस ऑफ x माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 5x आ जाएगा। तो अब इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर आप साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन x प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 5। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हैं साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसलिए अगर यहाँ पे साइन है तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए।
ये हो जाएगा साइन एक्स। अब बताइए किस एंगल का साइन 1/2 होता है, 30 डिग्री का, और साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है 1/2, और 30 डिग्री मतलब पाई/6। ये हो जाएगा। अच्छा लेकिन हम ये साइन में कर रहे हैं तो हमें इसको कॉस, साइन में कॉस भी होना चाहिए ना, तो बताइए किस एंगल का कॉस 1/2 होता है, 60 डिग्री का कॉस, 60 डिग्री को पाई/3 रखते हैं, तो कॉस ऑफ पाई/3 प्लस कॉस ए साइन पाई/3 इज इक्वल टू साइन 5x। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ x प्लस पाई/3 इज इक्वल टू साइन 5x। यहाँ से आ जाएगा x प्लस पाई/3 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 5x। तो x इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई/3 ना, और प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 5x। ठीक है, बस इस तरीके से आप इसको आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को, अब देखिए अगर मान लीजिए x की वैल्यू है तो ये हो जाएगा आपका, और अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई/3, और क्या था ये प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 5x। इसको लेफ्ट में ले जाइए तो x माइनस माइनस 1 की पावर n इंटू 5x इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई/3। ठीक है, तो x कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा 1 माइनस माइनस 1 की पावर n 5 इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई/3। तो x की जो वैल्यू आएगा n पाई माइनस पाई/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस 1 और माइनस 1, तो माइनस 1 की पावर n प्लस 1 इंटू 5, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। देखिए आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस पाई/3 इक्वल टू साइन 5x है, तो x प्लस पाई/3 इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा 5x, x इज इक्वल टू दिस। इसी पे आप छोड़ सकते हैं, या और अगर करना चाहते हैं इसको माइनस, अच्छा ये स्टेप आपको समझ में आया, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 की पावर n। तो देखिए बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, 1 प्लस n हो जाएगा, तो 1 प्लस n। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन इसमें करके फिर हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इस तरीके से हम लोग a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैसे मैं बोलूं सॉल्व sin x प्लस cos x इज इक्वल टू √2 cos a। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए √2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका cos x इंटू 1/√2 प्लस साइन x इंटू 1/√2 इज इक्वल टू cos a। ठीक है, अब क्या कीजिए कि अब यहाँ पे cos है, अब इसको आपके पास दो ऑप्शन है, या तो साइन में कन्वर्ट कीजिए और या तो कॉस में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो cos x इक्वल टू कॉस अल्फा वाला रिलेशन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा cos x इंटू कॉस 5/4 प्लस साइन x इंटू साइन 5/4 इज इक्वल टू कॉस ए। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका cos ऑफ x माइनस 5/4 इज इक्वल टू कॉस ए। तो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस a, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस a प्लस 5/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c वाले क्वेश्चन को यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो अब देखिए इसमें आपको बस दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, ये सोचना है इसके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो कंडीशन पे आता है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, मॉड c इज लेस देन और इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और दूसरा ये होता है कि अगर वो कंडीशन को फॉलो करता है तो इसके रूट, इसके सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं।
तो दोनों मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो अब हमारे पास दो चीज बची हुई है, बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम एंड बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, क्योंकि हम लोग उसको बहुत ही बेसिक में पढ़ेंगे और डिटेल में आपको फंक्शन चैप्टर कैलकुलस में आपको स्टडी कराया जाता है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो उस वो ये दोनों चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके पहले एक कुछ और चीज हम कर लेते हैं, सॉल्विंग सॉल्विंग सम इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस को और हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन of the equation 16 की पावर sin स्क्वायर x प्लस 16 की पावर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 10 और x की वैल्यू 0 से 2 पाई और 2 पाई के ओपन 0 पे क्लोज, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या तरीका होता है। यह आपका 16 की पावर sin स्क्वायर x प्लस 16 की पावर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 10। तो cos स्क्वायर एक्स को लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो बेटा ये हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। तो 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 अपॉन 16 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। लेट 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, और टी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये बेस ये 16 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर का पावर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये बन जाएगा आपका t प्लस 16 बाई टी इज इक्वल टू 10। तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इक्वल टू 0। तो t माइनस 2 इंटू टी माइनस 8 इक्वल टू 0। ये जाएगा आपका t इज इक्वल टू 2 या t इज इक्वल टू 8, और t की वैल्यू क्या बताइए, t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 8। तो t की वैल्यू है आपका 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2, 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 8। तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 1। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4। तो साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 16 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 8, है ना। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4। तो साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। अब देखिए क्या है, x की वैल्यू 0 से 2 पाई है और x की वैल्यू 0 से 2 पाई है। तो आप क्या कीजिए ना, 0 से 2 पाई में इसका साइन एक्स का ग्राफ बना दीजिए। तो ये 0 को लेना है और 2 पाई को नहीं लेना, दोनों। तो 0 से 2 पाई, ये 0 हो गया तो ये 2 पाई, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ना कि साइन एक्स की वैल्यू 1/2, 1/2 कहाँ कहाँ पे होती है देखिए, ये होती है आपका 30 डिग्री यानी पाई बाई सिक्स पे, और पाई माइनस पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 पे। एक्स की वैल्यू पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 दोनों यहाँ तक है। और साइन एक्स की वैल्यू -1/2, -1/2 यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पाई प्लस पाई बाई 6, है ना। तो एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा 7 पाई बाई 6, और ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो 6 दूनी 12 में से गए 11, है ना। 11 पाई बाई 6 चेक कर लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। तो आप क्या कीजिए कि -1/2 y इक्वल टू -1/2 लाइन बनाइए और साइन को दो जगह कट कर रहा है, इस लाइन का और इस साइन का जो सोल्यूशन होगा वही साइन एक्स इक्वल टू 1/2 देगा। तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 होता है फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में पाई बाई 6, तो सेकेंड में क्या हो जाता है पाई माइनस थीटा, दैट इज पाई माइनस पाई बाई 6, दैट इज 5/6। अब साइन एक्स इक्वल टू -1/2, तो साइन नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड और फोर्थ में। थर्ड को मतलब पाई से 3 पाई बाई 2, और फोर्थ मतलब 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। तो पाई थर्ड में जब एंगल जाता है तो पाई प्लस थीटा हो जाता है। तो पाई प्लस पाई बाई 6 तो हो जाएगा कितना
पाई प्लस पाई बाई सिक्स, 7 पाई बाई 6, और फोर्थ में जब जाता है तो 2 पाई माइनस थीटा हो जाता है, तो 2 पाई माइनस पाई बाई सिक्स दैट इज 11 पाई बाई 6। ठीक है, इसी तरीके से देखिए साइन एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री, तो इसका मतलब हो गया कि साइन एक्स की वैल्यू रूट थ्री बाई टू और साइन एक्स की वैल्यू माइनस रूट थ्री बाई टू, तो रूट थ्री बाई टू लेंगे, ये आ जाएगा, दो वैल्यू जुड़ेंगी फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होता है जिसका साइन रूट थ्री बाई टू 60 यानी पाई बाई थ्री, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई थ्री, और सेकेंड में पाई माइनस पाई बाई थ्री दैट इज 2 पाई बाई थ्री। इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट, तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री यानी थर्ड और फोर्थ में, तो थर्ड में पाई प्लस थीटा हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू पाई बाई थ्री और 2 पाई बाई 3, और यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगा क्या, पाई प्लस पाई बाई थ्री, 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो 5 पाई बाई 3 आ जाएगा, है ना, 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री देख लीजिए 5 पाई बाई 3। ठीक है, तो इसलिए टोटल x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 सोल्यूशन आएंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए सॉल्व करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जैसे ये है फाइंड द number of solution of the equation, question number 2, find the total number of solutions of the equation sin 7x is equal to sin 4x minus sin x, और x belongs to ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई, ठीक है ना, इसके सोल्यूशन आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है, अब क्या करेंगे, साइन 7x इज इक्वल टू साइन 4x माइनस साइन x, और x की वैल्यू 0 से पाई बाई टू, यानी अब आपको जनरल सोल्यूशन नहीं निकालना है, केवल 0 से पाई बाई टू के बीच में इसके सोल्यूशन आपको निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इसको, साइन x को लेफ्ट में ले जाइए, तो साइन 7x प्लस साइन x इज इक्वल टू साइन 4x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन 7x प्लस x 8x बाई टू 4x इंटू कॉस 7x माइनस x बाई टू दैट इज 3x 6x बाई टू 3x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0, यहाँ से साइन 4x कॉमन ले लीजिए, तो 2 cos 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो साइन 4x इक्वल टू 0 या cos 3x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना, और ये ध्यान में रखिएगा कि x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2, ठीक है, तो अब इसको, तो साइन 4x इक्वल टू 0 या cos 3x इज इक्वल टू, बताइए 1/2, अब यहाँ पे क्या कीजिए ना, लेट 4x इज इक्वल टू t, तो बताइए x की वैल्यू अगर 0 से पाई बाई 2 है, तो 4x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से x की वैल्यू अगर 0 से पाई बाई 2 है, तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से 2 पाई, तो अब देखिए 0 से 2 पाई में, तो साइन, और इसका मतलब कि जो t की वैल्यू है वो 0 से 2 पाई, तो साइन t इक्वल टू 0, है ना, और ये हो जाएगा आपका cos 3x, तो 3x को अगर मान लीजिए t डैश ले लो, तो x की वैल्यू अगर 0 से पाई बाई 2 है, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से 3 पाई बाई 2, तो t डैश की वैल्यू 0 से 3 पाई बाई 2, ठीक है, तो यहाँ से बेटा आ गया आपका, ये आ गया आपका साइन t इक्वल टू 0 और t की वैल्यू 0 से 2 पाई, और यहाँ से आ जाएगा आपका cos t इज इक्वल टू 1/2, और t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा, t डैश की वैल्यू, t डैश, और t डैश की वैल्यू
0 से 3π/2 आ गया। अब क्या कीजिए, साइन टी का ग्राफ बना लीजिए 0 से 2π में। तो 0 पे ओपन और 2π पे ओपन। तो देखिए 0 से 2π में केवल एक ही जगह 0 बनना है पाई पे, तो t इज इक्वल टू पाई। लेकिन हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू। t को क्या यहाँ पे लिए थे 4x, तो 4x इज इक्वल टू पाई, तो x इज इक्वल टू पाई/4। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। x इज इक्वल टू पाई/4 यहाँ से है, और यहाँ से आ जाएगा आपका cos t डैश इज इक्वल टू 1/2। तो cos t डैश इज इक्वल टू टी डैश की किस वैल्यू के लिए cos 1/2 होगा बताइए। cos 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3 है ना। तो cos π/3, या आप ये देख लीजिए ना, cos t डैश का ग्राफ बना लिए 0 से 3π/2। तो 0 से ये π/2 है, तो ये 3π/2, ये हो जाएगा आपका 3π/2। 0 पे ओपन, 0 पे ओपन और 3π/2, ये 0 है, ये 3π/2, मतलब इसको हमें काउंट नहीं करना। तो ये 1/2, तो टी डैश मतलब ये 1/2 है, 1/2 वाली लाइन है, ये वैल्यू मिलेगा। ये वैल्यू किस पे मिलेगा बताइए, π/3 पे। ये हो जाएगा टी डैश इज इक्वल टू π/3। तो टी डैश इज इक्वल टू π/3। लेकिन जो टी डैश है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है बताइए। टी डैश की वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया था यहाँ पे देखिए, टी डैश को हम लोगों ने 3x लिखा था, हमें तो x चाहिए। तो 3x इज इक्वल टू π/3, x इज इक्वल टू π/9। तो यहाँ से आ गया देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 x will be π/4 और π/9। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x कितना आ जाएगा 2 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर से देखिए मैंने क्या किया कि साइन 7x था इज इक्वल टू साइन 4x माइनस साइन x इज इक्वल टू, और x की वैल्यू 0 से π/2, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि साइन x को लेफ्ट में ले आइए, साइन 7x प्लस साइन x इज इक्वल टू साइन 4x हो गया, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2 साइन c प्लस साइन d लगा दीजिए, तो 2 साइन c प्लस d/2, तो ये जाएगा 7x प्लस x, 8x/2 दैट इज साइन 4x, और 7x माइनस x दैट इज 6x/2 साइन cos 3x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। साइन 4x कॉमन लीजिए, दो फैक्टर बना, तो दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 तब होगा या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। साइन 4x, अब x में रिस्ट्रिक्शन है कि x की वैल्यू 0 से π/2 है, तो 4x को t ले लीजिए। तो x की वैल्यू 0 से π/2 है, तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से 4 इंटू π/2, यानी 2π, और 2 और पाई 0 पे ओपन है, साइन t इक्वल टू 0, और यहाँ से t की वैल्यू 0 से 2π। 3x को t डैश ले लिए, तो t जो कि x क्या है 0 से π/2, तो 3x जो होगा वो 0 से 3π/2, यानी t डैश की वैल्यू 0 से 3π/2। अब यहाँ पे हमने सॉल्व किया, तो साइन t इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू 0 से 2π, 0 और 2π पे ओपन है, इसलिए यहाँ पे हमने, तो अब 0 से 2π में ग्राफ बनाएंगे साइन x का, तो देखेंगे केवल एक जगह x एक्सिस को कट कर रहा है, t एक्सिस को। तो t की वैल्यू पाई हो गया, और t की वैल्यू हमने एज्यूम क्या किया था 4x, तो 4x की वैल्यू पाई, x इज इक्वल टू π/2, यहाँ से एक सोल्यूशन आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से देखिए cos t डैश इज इक्वल टू 1/2। तो अब आपको ये देखना है कि t डैश की वैल्यू, t की वैल्यू 0 से π/2, तो 3 x की वैल्यू 0 से π/2 दिया है, तो 3x की वैल्यू 0 से 3π/2। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 3π/2 में cos का ग्राफ बना, ये cos ग्राफ है। तो देखेंगे π/3 पे केवल एक ही पॉइंट मिल रहा है जो कट कर रहा है, तो t डैश की वैल्यू π/3 और t डैश की वैल्यू 3x, 3x इज इक्वल टू π/3, x इज इक्वल टू π/9, ठीक है। तो टोटल इसके कितने सोल्यूशन हो गए, दो सोल्यूशन आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें गिवन एक्स में आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने होंगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के कॉन्सेप्ट से इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, और लास्ट में हम इसका सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है ना।
उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फाइंड द solution of find the solution of 1 plus sin square x is equal to 3 sin x into cos x, और x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2, यानी कि देखिए ये सब जितने भी क्वेश्चन है उसमें x और इंस्ट्रक्शंस है, यानी गिवन x इंटरवल में आपको सॉल्यूशन बताना है। तो क्या कीजिए ना, sin स्क्वायर x है और sin x into cos x है ना, तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, 1 plus sin square x is equal to 3 sin x into cos x। अब क्या कीजिए कि cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 में cos x हमेशा पॉजिटिव होगा और 0 बेसिकली नॉन जीरो होगा, है ना। तो सिंस इन x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 cos x is not equal to 0 cos square x, therefore divide इक्वेशन नंबर 1, डिवाइड 1 बाई cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, बेसिकली इसलिए कर रहे हैं ना, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर, और ये 1 बन जाएगा और ये 3 10x बन जाएगा, तो 10x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो दिस इज इक्वल टू 3 sin x into cos x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, तो बेटा ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस टेन स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 10x, और 1 प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x को 1 प्लस टेन स्क्वायर x, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर x प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 टेन एक्स, ठीक है। तो ये देखिए बन जाएगा क्या, 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 3 टेन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन एक्स माइनस 10 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2 टेन एक्स बाहर आएगा तो 10 एक्स माइनस 1 माइनस 10 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा आपका 10x माइनस 1 इंटू 2 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x की वैल्यू या तो 1 आएगा और या तो 10x की वैल्यू 1 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 0 से पाई बाई 2 में, तो 0 से पाई बाई 2 में x की वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यह x की वैल्यू tan इनवर्स 1 बाई 2, बस तो टोटल कितने सोल्यूशन आएंगे, 2 सोल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, तो जो दो बची हुई थ्योरी है, बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम एंड बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशंस, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।